अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 53 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। चैप्टर 4 का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शंस को जानेंगे और कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के बारे में जानेंगे एंड कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेजर। आपके पास फर्स्ट पे डेफिनेशन है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें हमें कहा गया है द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज इन अ सेट। चैप्टर नंबर 3 में हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की एवरेजेस को डिस्कस किया था, जिसमें मेरे पास अर्थमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था एंड हार्मोनिक मीन था। इन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और इसमें हमें कहा गया कि जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की एवरेजेस होती हैं, लाइक अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और मोड, ये पांचों हमें डेटा की स्प्रेडनेस के बारे में नहीं बताते कि डेटा मेरा कितना फ्लैक्चुएबल है, कितनी उसमें स्प्रेडनेस है डेटा की। ये हमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी नहीं बता सकते, because any two set with vast difference in magnitude of their variability may have the same central tendency। ये हमें कह रहा है कि आप देखिएगा कि समटाइम ऐसा होता है कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी सेम होती है दो डिफरेंट डेटा की, लेकिन उनके दरमियान जो वेरिएबिलिटी होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है। इस सूरत में हमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती। इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ चलते हैं। मैंने दो डेटा सेट लिए हैं, 8, 7, 5, 8 एंड 6। अगर आप इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करें दोनों डेटा का, तो आप देखना दोनों का अर्थमेटिक मीन सेम आएगा। अब आप देखें, आपके पास वैल्यूज़ हैं 8 + 7 + 5 + 8 + 6। डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से, तो देखते हैं कि क्या अर्थमेटिक मीन आ रहा है मेरे पास। 8 + 7 + 5 + 8 + 6 आपके पास आ रहा है 34। और जब आप 34 को 5 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ रहा है 6.8। ये मेरे पास डेटा सेट 1 था, या ए कह दें इसको। अब सेकंड डेटा आपके पास 4, 7, 10 एंड 12, इसका अर्थमेटिक मीन भी हम यूं ही फाइंड आउट करेंगे, इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और ये भी मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे डिवाइड कर देंगे तो देख +4 +7 +10 +12 आपके पास आया 34। जब आप 34 को डिवाइड करते हो 5 से, तो अगेन आपके पास 6.8 आ रहा है। अब आप देखें, ये जो इसने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी हुई है, बिकॉज एनी टू सेट, आप देखें दो सेट्स थे मेरे पास डेटा के, हमने इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की एवरेज है अर्थमेटिक मीन, उसे फाइंड आउट किया। हम देख रहे हैं कि वो चीज़ सेम आ रही है। अब देखते हैं कि इसमें ये हमें क्यों कह रहा है विद वास्ट डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेरिएबिलिटी, कि इनकी पायदारी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी, कहते हैं चीज़ कितनी फ्लैक्चुएबल है, कितनी वैल्यूज़, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कि वो नौयत को बयान कर सके। तो देखते हैं कि क्या ये जो 6.8 एवरेज आई है दोनों डेटा की, इसमें वेरिएबिलिटी मौजूद भी है कि नहीं। देख, जब आपने इस डेटा सेट में, पहले डेटा सेट में से अर्थमेटिक मीन को माइनस किया, तो देखिए हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 1.2 का। जब आप 7 में से माइनस करते हैं, 7 - 6.8 आपके पास आ रहा है 0.2। देन आपके पास आ रहा है 5 - 6.8, ये है मेरे पास -1.8। 8 - 6.8 आपके पास आ रहा है 1.2। और जब आप 6 - 6.8 करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.8। इट्स मीन आपने क्या किया, जो आपने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की वैल्यूज़ थी, उसको ओरिजिनल डेटा में से आप क्या करते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। 1.2 है, 0.2 है, -1.8 है, 1.2 है और 0.8 है। मीन्स वेरिएबिलिटी आपकी, आप कह सकते हो कि 1.2 मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और लोएस्ट वैल्यू आ रही है -1.8। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान डेटा लाई कर रहा है। तो 6.8 सेंटर टेंडेंसी की ऐसी वैल्यू है जो ये वेरिएबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट डेटा सेट है, जब आप 1 में से 6.8 माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 - 6.8 -5.8। और जब आप 4 में से 6.8 को माइनस करते हो, 4 - 6.8 आपके पास आएगा 2.8। और जब आप 7 में से 6.8 को माइनस करते हो तो आपके पास आ रहा है 1.8। और जब आप 10 में से माइनस करते हो 6.8 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 3.2। और जब आप 12 में से माइनस करते हो
6.8, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 5.2। अब आप खुद देखें, ओरिजिनल वैल्यू है 6.8 और ये डेटा की कितनी अप्स एंड डाउन को डिस्कस कर रही है। मीन 12 से इस वैल्यू का अगर आप रिजल्ट लेना चाह रहे हो तो वो 5.2 है, 1 से -5.8 है। दीज टू डेटा सेट हैव द सेम अर्थमेटिक मीन। हमने देखा था कि 6.8 इनका अर्थमेटिक मीन आया, बट डिफरेंट इन देयर मैग्नीट्यूड, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फ्रॉम देयर सेंट्रल वैल्यू, इनकी सेंट्रल वैल्यू से इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है। देयर इज़ मोर वेरिएशन इन द डेटा सेट बी। आप देख रहे हो कि जो डेटा सेट बी है इसके दरमियान बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा रिच आप कह रहे हो डिफरेंस है, -5.8 to 2.8। अब खुद ही चेक करें, -5.8 से 5.2 तक अच्छा खासा डिस्टेंस आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है। इन चीज़ों को मैग्नीट्यूड कहते हैं जो हमने फाइंड आउट की हैं, बट डिफर इन देयर मैग्नीट्यूड फ्रॉम देयर सेंट्रल वैल्यू। देयर इज मोर वेरिएशन इन द डेटा सेट बी एज कम्पेयर टू द डेटा सेट ए। हम देख रहे हैं कि डेटा सेट बी में काफ़ी वेरिएशन मौजूद है एज कम्पेयर टू डेटा सेट ए। डेटा सेट ए में भी आप देख रहे हैं 6.8 ये अर्थमेटिक मीन है, लेकिन डेटा सेट बी में भी 6.8 था, लेकिन वेरिएशन हाई हो गई। तो इज एलिस्ट्रेट द फैक्ट दैट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी नॉट सफिशिएंट। तो इस सूरत में मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी बेहतर रिजल्ट नहीं है। अगर रिसर्च वर्क कर रहे हैं या फ्यूचर को फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को फिर अहमियत नहीं देंगे, क्यों वो इतना ज़्यादा डेटा में वेरिएशन ला रही है। थोड़ा आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस कर रही थी। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी प्रॉपर। अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। एक न्यूमेरिकल वैल्यू को मेजर ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी कहेंगे दैट डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज़, जो हमें ये बताए कि वैल्यूज़ जो आपकी इस पॉइंट पे या इतने डिस्टेंस पे या इतने डिफरेंट पे मौजूद है। स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज़ इन अ सेट ऑफ डेटा is required. Measure of dispersion is also known as measure of spread. Measure of dispersion का दूसरा नेम क्या है? measure of spread। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। Next आपके पास type of measure of dispersion. There are generally two types of measure of dispersion. measure of dispersion की two types हैं। फर्स्ट पे आपके पास है absolute dispersion, सेकंड पे आपके पास है relative dispersion. The absolute measure of dispersion are defined in such a way that they have units. It's mean कि जब आप एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे काम करेंगे तो जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें मेरे पास यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल मीटर्स में क्वेश्चन हो सकता है, ग्राम्स में क्वेश्चन हो सकता है, एक्सेट्रा, सेम एज दोज ऑफ द ओरिजिनल मेजरमेंट। इस लाइन का क्या मतलब है कि इट्स मीन अगर आपका डेटा मीटर्स में मौजूद था तो जो भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन आप कैलकुलेट करोगे उसके आंसर के साथ भी आप क्या मेंशन करोगे? आप मीटर मेंशन करोगे। वेयर एज द रिलेटिव मेजर हैव नो यूनिट, जबकि रिलेटिव मेजर का कोई यूनिट नहीं होता। एज दीज आर रेशोज, क्योंकि ये क्या होती हैं? ये रेशोज होती हैं। आप जानते हो कि रेशो भी फ्री ऑफ यूनिट होता है, ए रेशो बी। ये उसी वक्त ऑपरेट होगा जब ए का यूनिट अगर मीटर्स में है तो बी को भी किस में होना चाहिए था? मीटर्स में। देन फिर यूँ होता है कि जब हम रेशो को एक्ट करते हैं ए बाय बी तो मीटर से क्या हो जाता है? कैंसलेशन हो जाती है। तो याद रखिएगा, इसलिए रेशो का कोई यूनिट नहीं आता। तो सेम एज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन या रिलेटिव मेजर का भी कोई यूनिट नहीं होता। ये था डिफरेंस हमारे पास। आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। तो ये है कॉमन मेजर ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी। फर्स्ट पे आपके पास आता है रेंज। जैसे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में आपने फर्स्ट पे किस टॉपिक को डिस्कस किया था? आपने अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया था। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है आपके पास मीन डेविएशन, फोर्थ है वेरिएंस, फिफ्थ है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन एज़ कम्पेयर टू अदर एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटीज़। नेक्स्ट आपके पास ये तो थी एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटीज़। अब देख लेते हैं कि रिलेटिव वेरिएबिलिटीज़ क्या होती हैं। रिलेटिव वेरिएबिलिटीज़ इस तरह होती हैं कि अगर आप एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटीज़ के आगे कोफिशिएंट्स लिखते जाएँ तो वो रिलेटिव वेरिएबिलिटीज़ बन जाती हैं। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, coefficient of quarter deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of variance and coefficient of standard deviation। ठीक है,
आज के लेक्चर में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन किया है चैप्टर नंबर 4 का कि चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है स्टैटिस्टिक्स में, क्यों हम मेजर ऑफ लोकेशन से हट कर मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ चले जाते हैं। लास्ट में लेक्चर को वाइंड अप कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 में आपने मेजर ऑफ लोकेशंस को डिस्कस किया था या मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को डिस्कस किया था, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो आपके डेटा की नौयत को बयान करे। अब वो नौयत किस लिहाज से बेहतर है, कितनी उसमें वेरिएबिलिटी है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी ये चीज़ नहीं बता सकती कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं या 10 वैल्यूज़ हैं उनका जो अर्थमेटिक मीन आया है क्या वो 10 की 10 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ में समटाइम ऐसा होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा हमारा वेरिएबिलिटीज़ में चला जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ जाती हैं, तो फिर हम मेजर ऑफ लोकेशन से या मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से निकल आते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ये टॉपिक्स मेरे पास आएंगे जिन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।